जय जिनेन्द्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है घर की नींव को मजबूत कैसे बनाएं। अगर घर की नींव मजबूत होती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता, उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। और घर मजबूत होता है, अच्छा होता है तो इस संसार में वही घर स्वर्ग सा सुंदर होता है। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक परिवार में एक देवरानी जेठानी थी। वो आपस में बहुत ही प्रेम से रहती थी। जेठानी ऑफिस जाया करती थी, वो जॉब करती थी और देवरानी घर का काम करती थी। पर दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सुबह उठ के जेठानी नाश्ते वगैरह का काम कर दिया करती थी, सभी को नाश्ता वगैरह करा के अपना टिफिन वगैरह पैक करके वो ऑफिस चले जाया करती थी। और देवरानी बाद में लंच का काम कर लेती थी। और जेठानी जब बाहर से आती थी तो बाहर की जो भी कार्य होते हैं, सब्जी लाना, फ्रूट्स लाना, कुछ आटे वगैरह पिसाना हो, दवाइयाँ वगैरह लाना हो, बहुत सारे बाहर के काम करते हुए वो घर लौटती थी। तो बाहर के सारे काम भी वो जेठानी संभाल लेती थी ऑफिस के साथ साथ। और देवरानी घर में बच्चों को संभालना, सास को संभालना और घर के काम देख लेती थी। दोनों में काफी अच्छी ट्यूनिंग थी। दोनों आपस में प्रेम से रहती थी, एक दूसरे पर उन्हें भरोसा था और मिल बांट कर वो बहुत ही अच्छे से घर को संभाल रही थी। एक बार उनके घर में उनकी बुआ सास आती है। बुआ का नाम सुनते ही सब समझ गए होंगे कि बुआ का रोल क्या होता है। जी हाँ, यहाँ भी उन्होंने वही रोल निभाने की कोशिश की। बुआ सास आई। एक दो दिन तो बुआ सास उन देवरानी जेठानी के काम को देखती रही। फिर एक दिन जेठानी के ऑफिस जाने के बाद बुआ ने उस देवरानी से कहा, बेटा वो तो काम पे चली जाती है बाहर, मौज मस्ती करती है, और तुम कितना काम करती हो, दिन भर घर पे रह के सारा घर संभालती रहती हो, बच्चों को संभालती हो, सास ससुर को संभालती हो, दिन भर सेवा में लगी रहती हो। और तुम्हारी जेठानी बाहर ऑफिस के बहाने कितने मजे करती है, मस्ती करती है। तब देवरानी ने कहा, नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जेठानी जी को देखिए, ऑफिस जाती है फिर भी सुबह सबसे पहले वही उठती है, मुझसे पहले, और सारा नाश्ता पानी बनाती है, सभी को नाश्ता वगैरह कराती है, सास ससुर को दवाई वगैरह देती है। मैं तो कितना लेट उठती हूँ। और फिर वो सारे सुबह के काम करके अपना टिफिन पैक करके फिर ऑफिस जाती है। और फिर वो बाहर से आते वक्त भी कितनी सारी चीजें लेके आती है, सारे बाहर के काम वो खुद ही फिनिश कर देती है। मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं तो सिर्फ घर के ही काम करती हूँ। बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, सोचा यहाँ दाल नहीं करने वाली। दूसरे दिन जब जेठानी आई थी शाम को तो बहुत ढेर सारे फ्रूट सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह लेके भी आई, और देवरानी के लिए उसकी मनपसंद कुछ पर्सनल सामान भी लेके आई। और मतलब वो सबका ख्याल रखती थी जेठानी, जिसे जो चाहिए थे वो सब के लिए सब सामान लेके आई। फिर शाम को वक्त देखकर बुआ जी ने जेठानी के पास जाके बैठा। फिर कहा, बेटा तुम कितनी थक जाती होगी, दिन भर बाहर ऑफिस का काम करती हो, सुबह जल्दी उठती हो और सारा काम करके ऑफिस जाती हो, और तुम्हारी देवरानी देखो आराम से उठती है, बस खाना वाना बना लेती है, फिर दोपहर को सो जाती है, और तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, ऑफिस का भी काम करती हो, सारे पैसे इन लोगों के ऊपर भी खर्च कर देती हो, सबकी पसंद के सामान भी लेके आती हो। तो जेठानी ने कहा, नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मेरी देवरानी तो बहुत अच्छी है, आज वो ना होती तो क्या मैं ऑफिस का काम कर पाती। वो घर संभाल लेती है, बच्चों को संभाल लेती है, पीछे घर की देखरेख करती है मेरे जाने के बाद,
तभी तो मैं ऑफिस का काम कर पाती हूँ। और वो देरानी जेठानी में मतलब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो एक दूसरे की बुराई सुन ही नहीं सकती थी। अब हमारी की दाल तो बिल्कुल भी ना गली। 2 दिन से ये सब कुछ उन देरानी जेठानी की सास सुन रही थी। वो हंस पड़ी, बोली, मेरे इस घर में तुम कितनी भी आग लगा लो, ये घर नहीं सुलगेगा। यहाँ सभी एक दूसरे से प्रेम से बंधे हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास है। यही इस घर की नींव है। इस घर को कोई हिला नहीं सकता, और जिस घर को कोई हिला नहीं सकता वही तो स्वर्ग बसता है। बस आज इन्हीं सब समझदारी की जरूरत है कि कोई बाहर से आके हमें हिलाए नहीं, हिलाए पर हम हिले नहीं, किसी की बात में ना आए, कान के कच्चे ना बने, हमेशा समझदारी से काम लें। आपसी प्रेम, विश्वास, इन सब चीजों से ही घर बनता है। समझदारी से अगर हम काम करें तो घर स्वर्ग बन सकता है। इन देरानी जेठानी से हम शिक्षा ले सकते हैं कि कोई किसी की बुराई सुनने को तैयार नहीं। सब एक दूसरे के अंदर छिपी हुई अच्छाइयों को ढूंढकर उसे बाहर निकालकर उसे प्रकट कर रहे हैं कि नहीं, वो इतना काम करती है, मैं कहाँ करती हूँ। वो कहती है नहीं, वो घर संभालती है, तभी तो मैं ऑफिस जा पाती हूँ। तो इस तरह की समझदारी अगर घर परिवार में सभी के बीच में हो तो घर स्वर्ग से सुंदर हो ही जाता है, और घर की नींव कभी हिलती नहीं है। आज इन्हीं सब बातों की हमें जरूरत है। अगर ये छोटी छोटी बातें मेरी कहानी के माध्यम से आप सबको प्रेरणादायक लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य क्लिक करें, तभी आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अवश्य सबसे पहले मिलेंगे।